everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और आपको पता है मैं KVS और NVS की PGT कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लेती हूँ और आई नो वेरी वेल कि बीच में बहुत सारा गैप हो गया था और क्यों हुआ था क्या हुआ था मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी थी, शॉर्ट वीडियो में कुछ लोगों ने वो देख ली थी। फिलहाल हम उन चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करते। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितनी हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगी और उसके साथ साथ जो चीजें मैं करा चुकी थी उसके आगे का जो मैंने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी आर्किटेक्चर ये कंप्लीट करा दिया था, उसमें कुछ टॉपिक जो भी रह गए होंगे हम लोग क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे तो वो वहां पर कवर हो जाएंगे। अगर कुछ परसेंटेज हमारे 1-2% चीजें रह गई होंगी सो उसकी आप टेंशन ना लीजिए और साथ के साथ आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एनवीएस की वैकेंसी आ गई थी, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा और जिन लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया था तो आप टेंशन ना लें, अभी केवीएस की वैकेंसी आने ही वाली है वेरी सून। इट्स वेरी सून की केवीएस की वैकेंसी आपकी आएंगी तो आप केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम फिल करिए, उसकी प्रिपरेशन अभी से करिए। आपकी दिवाली तक होपफुली दिवाली तक मैं एक अप्रोक्स लगा रही हूँ कि आपकी दिवाली 24 अक्टूबर की है और आपकी वैकेंसी अक्टूबर टू नवंबर तक आ जाएंगी। एग्जाम जैसे ही आपका एनवीएस का फिनिश होगा वैसे ही एनवीएस का एग्जाम आपका होपफुली दिसंबर में हो जाना चाहिए और आप ये समझिए कि जैसे एनवीएस का एग्जाम फिनिश होगा वैसे ही आपका केवीएस का, तो केवीएस का एग्जाम जनवरी फेब में आपका करा लिया जाएगा। सो आप विदाउट उसकी टेंशन लिए आगे का आप देखिए कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एल्पानेट। मैं एल्पानेट आप कहेंगे मैं नेटवर्किंग क्यों स्टार्ट करा रही हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आप लोगों को करा चुकी हूँ, साथ में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस ले चुकी हूँ। उसके अलावा अब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग इसीलिए करेंगे क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्किंग हमारे सिलेबस का एक लास्ट टॉपिक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो मैंने सोचा कि इन बिटवीन का काफी सारा पोर्शन रह गया है तो इन बिटवीन का भी साथ के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे और लास्ट से स्टार्ट करते हैं जिससे कि पता चल जाएगा आपको लास्ट में नेटवर्किंग है। सिलेबस में आप लास्ट में देखेंगे, एनवीएस का सिलेबस आप उठा के देखेंगे, केवीएस का सिलेबस उठा के देखेंगे तो सबसे लास्ट पोर्शन है आपका नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग से ऊपर जितने भी पोर्शन है, प्रोग्रामिंग है, आपका HTML है। तो अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट से मैंने स्टार्ट करा दिया, अब बीच में कुछ चीजें करा चुकी हूँ ऐसी लास्ट में, तो अब मैं लास्ट से कराऊंगी और देख लूंगी बीच में इन बिटवीन जो भी चीजें रहेंगी वो कंटिन्यू कराने की कोशिश करूंगी। सो आज की वीडियो में हम नेटवर्किंग आज स्टार्ट करेंगे। आज एक जस्ट ओवरव्यू था, तो फर्स्ट क्लास में एल्पानेट क्या होता है ये सभी को पता होगा और मेरा टारगेट ये है कि अगर आपको चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो एक आपको हेल्प हो जाएगी और पता भी है तो भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एल्पानेट, सबसे पहले तो एक एल्पानेट से क्वेश्चन आता है, भाई देखो एल्पानेट होता क्या है। तो एल्पानेट आपको पता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, ठीक है। ये हमारा एक फर्स्ट नेटवर्क था जिसे हम कहते हैं एक सक्सेसफुल फर्स्ट नेटवर्क था, ठीक है, जो यूएस की एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी जिसने ये बनाया था। एक एजेंसी थी जो पब्लिश हुई थी 1967 में। ये सब ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में जो क्वेश्चन बिहाफ पूछा जाएगा कि एल्पानेट क्या होता है, एल्पानेट से क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट नेट हमारा कौन सा था, दैट इज एल्पानेट। और कभी कभी वो एल्पानेट की पूरी फुल फॉर्म दे सकता है कि एल्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बेसिक से भी आपको एक रिलैक्स करने के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछ ली जाती है, तो हम लोगों को ऐसा नहीं है कि एडवांस चीजें पढ़ते पढ़ते बेसिक भूल जाना है। आपको भले ही वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आपसे पीजीटी के एग्जाम में मांग रहे हैं लेकिन आपको पढ़ाना तो 9 to 12 है ना, तो आपको बेसिक चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी आपको ये देखना है कि छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाना है वो आप किस बिहाफ पर पढ़ाएंगे, आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं। तो बेसिक क्वेश्चंस भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, आपको रिलैक्स करने के लिए भी और आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करने के लिए भी। तो एडवांस भी आएंगे, आपको एक पीजीटी लेवल का एग्जाम है तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज पूरी चेक होगी बेसिक टू एडवांस। हाँ, अब कोई मुझसे कहेगा रिसर्च लेवल का पेपर आएगा, तो सॉरी रिसर्च लेवल का पेपर नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा लेकिन इतना इजी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका एक चीज याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है, मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगी नेटवर्किंग से। आज सिर्फ एक बेसिक क्लास है जिससे कि काफी टाइम का गैप हो गया था तो आप एक ओवरव्यू ले पाए। फर्स्ट नेटवर्क इम्प्लीमेंट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, जो टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बिहाफ पर ऐसा कौन सा नेटवर्क था
जो इम्प्लीमेंट किया गया था टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर फर्स्ट नेटवर्क। तो फर्स्ट नेटवर्क हमारा कौन सा था? एल्पानेट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कि फर्स्ट नेटवर्क जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पर बेस्ड था वो कौन सा था? वो भी एल्पानेट था, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इट वाज वेरी अर्ली पैकेट स्विच नेटवर्क, ये पैकेट स्विचिंग पर बेस्ड था, ये भी याद रखना है। नेटवर्क बिकेम दिस फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न डे इंटरनेट। द प्रोटोकॉल यूज्ड एल्पानेट वर लेटर डेवलप फॉर ज्वाइनिंग मल्टीपल नेटवर्क। एल्पानेट जो बना बहुत सारे नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन करके बना, ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेस इसके थ्रू आपस में ज्वाइन हो लोगे। पहला एक तरह से बोल सकते हैं हम फर्स्ट सक्सेसफुल नेटवर्क क्रिएट हुआ जिसको हम एल्पानेट बोलते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन फॉर पैकेट के रूप में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, प्रोटोकॉल सूट्स नाउ इट्स फाउंडेशन इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट एक तरह से यूज करने लगे, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाया गया था जिसे हमने एल्पानेट बोला था। ये फर्स्ट नेटवर्क था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल पे बेस्ड था, पैकेट स्विचिंग का यूज कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। ये चीजें, ये पॉइंट्स है याद करने वाली। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? रिस्क टेकिंग, एक्सपेरिमेंटल, डायनेमिक, ठीक है, और इंडस्ट्री। अब यहाँ से इस जगह से जो एल्पानेट का टाइम था, यहाँ से इंडस्ट्री का टाइम आ गया था। पार्ट चेंजिंग फॉर कंप्यूटिंग वाज डन। अब यहाँ से जो कंप्यूटर के पार्ट चेंजिंग थी, कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर रही थी, एक तरह से बिल्कुल चेंज आ गया था हमारी नेटवर्किंग में, हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में, हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, बिल्डिंग अ न्यू डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है। अब कुछ एडवांटेज देख लेते हैं भाई। इसमें एडवांटेज क्या आती थी? एडवांटेज, रिमोट लॉगिन was given the name of telnet। यहाँ से रिमोट लॉगिन यूज की जाने लगी जिसे हम टेलनेट कहते हैं। ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर की जाने लगी। अ पार्ट ऑफ एफटीपी, होस्ट टू होस्ट प्रोटोकॉल, यूज एनसीपी नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट यूज पैकेट स्विचिंग, सेंड डेटा, ठीक है। अब भाई हर चीज के एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी है। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या है? कनेक्शन टू नॉन सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर नेटवर्क वाज डिफिकल्ट। नॉन सिस्टम आर्किटेक्चर इसमें डिफिकल्ट हो गया। पाथ बिटवीन पेयर्स ऑफ नोड्स हैज रीडिजाइन एंड इट हैज बीन स्टोर सेंट्रली। मतलब सेंट्रली एक तरह से सेंट्रल पर बेस्ड था कि अगर हमारा एक बीच में जो सेंट्रल हमारा कंप्यूटर है, हब है, तो उससे ही सारे नेटवर्क आपस में कनेक्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो वापस हमें सारे कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम थी इसकी। मेंटेनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एसएनए सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर इज कॉम्प्लिकेटेड। इसका जो आर्किटेक्चर था वो कॉम्प्लिकेटेड था और सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर एसएनए प्रोडक्ट, और ये बहुत एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो भाई हर चीज की कुछ एडवांटेज होती है तो कुछ डिसएडवांटेज होती है। बेसिकली आपको एल्पानेट में एल्पानेट से मेनली 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला कि फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, तो फर्स्ट नेटवर्क एल्पानेट। सेकंड क्वेश्चन इज दिस कि आपका एल्पानेट की फुल फॉर्म क्या थी, तो आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन की टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से फर्स्ट ऐसा कौन सा नेटवर्क यूज किया गया था टीसीपी आईपी नेटवर्क प्रोटोकॉल में, तो वो एल्पानेट था और पैकेट स्विचिंग एल्पानेट में यूज की गई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये एक बेसिक क्लास थी, इसमें इस क्लास से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हाँ नेटवर्किंग से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन था नेटवर्किंग का, मैंने एल्पानेट इसलिए लिया क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड और आप समझ सकते हैं एक ओवरव्यू। आगे कल हम कुछ ज्यादा टॉपिक लेंगे, तो नेटवर्किंग की क्लास में कोशिश करूंगी 4 से 5 दिन में पूरी नेटवर्किंग खत्म करा दूं। आप ये मत सोचिए कि मैम कंटिन्यूअसली आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, ऐसे हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। मैंने यही बोला है कि आप अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी भी करिए, एक रिवीजन, और एक जो चीजें आपके छूट जाएंगी या जो चीजें आपको टफ लगती हैं वो कराऊंगी। कोशिश करूंगी कि मैं अपनी तरफ से आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू देती रहूं और उसमें क्या पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस कराती रहूं। मेरे से जितना हो सकता है मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ आपके लिए कि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, जैसे ही मैं कोशिश कर पाती हूँ आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। तो आप मुझे प्यार दे रहे हैं, आई नो वेरी वेल, और इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहे और मुझको सपोर्ट करते रहे। चैनल को अभी नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।